XRP को अब इसके यूज़ केस की वजह से नहीं जाना जाता है, बल्कि जो SEC और XRP का केस चल रहा है उसकी वजह से XRP को अब जाना जाता है। इसका यूज़ केस क्या है, मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। ज़्यादातर यही पता होगा कि इसका SEC के साथ केस चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि XRP की प्राइस बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन इसकी प्राइस बढ़ने का नाम ही नहीं लेती है। यहाँ तक कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $3.40 का है और 2018 में ही इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, जबकि 2021 में अभी तक का सबसे बड़ा बुल रन आ चुका है जिसमें मैक्सिमम कॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन XRP अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं बना पाया। $2 के आसपास ही इसकी प्राइस गई और वहां से वापस से XRP नीचे आता हुआ दिखा। तो लगभग 5 साल हो चुके हैं, अभी तक XRP ने अपना पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। इसके अलावा हम लोग कार्डानो यानी कि एडा कॉइन के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि इसकी प्राइस में भी काफी ज्यादा फॉल हम लोग को देखने को मिला है। तो क्या रीजन है, क्या आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगी और ज्यादा घटेगी, क्या होगा, ये भी चीज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लॉस खाने से बच सके और एक अच्छा प्रॉफिट ले सके, क्योंकि जानकारी क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे XRP की। तो XRP की करंट प्राइस $0.46 चल रही है। इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो $3.40 का है, करंट के टाइम में 86% डाउन पर है और 7 जनवरी 2018 में ही लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उसी टाइम इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। मार्केट में इसका रैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 6 रैंक इसका है और आज के टाइम में XRP को लोग उसके यूज के कारण नहीं जानते हैं, बल्कि इसका जो SEC के साथ केस चल रहा है उसकी वजह से लोग जानते हैं और इसी केस की वजह से XRP 5 साल के बाद भी अपना ऑल टाइम हाई अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। अब देखिए XRP का सबसे पहले हम आपको यूज केस बताते हैं कि इसका यूज केस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका यूज केस पता ही नहीं है। तो देखिए इसका यूज केस बहुत ही ज्यादा शानदार है। असल मायनों में ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या सोल्यूशन है, वो हम आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। वो ये है कि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है जो कि यूएस में रहता है और हम इंडिया में रहते हैं, तो अगर उसको यूएस से इंडिया में पैसे भेजना है तो वो कैसे भेजेगा, बैंक में जाएगा, पैसा वहां पर डालेगा और कुछ हफ्तों बाद मेरे पास INR में पैसा रिसीव होगा। तो इसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है। अभी अगर मान ले यूट्यूब से जितने भी लोगों का पेमेंट आता है तो लगभग 2 दिन से 1 हफ्ते लग जाते हैं कभी कभी पैसे आने में। तो वहीं पर XRP इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता है। XRP क्या करता है कि जो यूएस में पर्सन है वो XRP का प्लेटफॉर्म यूज करेगा, वहां पर वो US डॉलर डालेगा और मुझे क्योंकि चाहिए INR, तो XRP क्या करेगा कि इसे एक्सचेंज करके US डॉलर को एक्सचेंज करके मुझे INR दे देगा मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये सेकंड्स में करेगा, ये सेकंड्स में होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेटलमेंट इन सेकंड्स। तो यहाँ पर XRP का जो यूज केस है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, ठीक है, मतलब कि जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करना, वो भी सेकंड्स में। आज के टाइम में लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगता है एक्सचेंज होने में, वहीं पर XRP सेकंड्स में ही काम करता है, जो कि काफी अच्छा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लेकिन इसके बाद भी जो इसकी प्राइस है वो आपको डाउन देखने को मिल रही है। इसका सिंपल सा एक रीजन है XRP और SEC का केस। अब इस केस में क्या है उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें हम आपको बता देते हैं। देखिए केस इसकी वजह से है कि जो SEC है उसने कहा था कि जो XRP है वो एक सिक्योरिटीज है और वो अनरजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से XRP पर केस हो गया। अब XRP अपना केस लड़ रहा है, जिसकी वजह से प्राइस आप लोग देख ही सकते हैं कि लगभग डाउन में ही चल रही है। तो यही मेन कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं है। अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात करते हैं कि क्या इसकी प्राइस बढ़ेगी या नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जो ऑल टाइम हाई के बारे में आप सोच रहे हैं या कोई भी अगर ऑल टाइम हाई के बारे में सोच रहा है कि ये कब अपना ऑल टाइम हाई जाएगा, तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लगभग 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। जबकि 2021 में अभी तक का सबसे बड़ा बुल रन हम लोगों ने देखा था, मैक्सिमम कॉइन्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, नया ऑल टाइम हाई, लेकिन ये सिर्फ $2 के आसपास ही गया, $2 को भी नहीं क्रॉस कर पाया, $1.97 के आसपास गया और जबकि इसका ऑल टाइम हाई $3.4 था। तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, ये अपना नया ऑल टाइम हाई बनाए। यहाँ पर हम लोग जो मेन चीज़ है वो हम आपको अब बताते हैं। देखिए प्राइस में अभी भी आपको मतलब केस होने के बावजूद भी प्राइस में अच्छा मूवमेंट है, क्योंकि कॉइन अच्छा है, इसका यूज केस अच्छा है। भले यार यूज केस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसका यूज केस असल मायनों में काफी ज्यादा अच्छा है और होल्डर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो आपको प्राइस देखने को मिल रहा है वो मतलब कि अच्छा मूवमेंट है, अप डाउन तो अच्छा खासा चल रहा है। हाँ ये बात है कि प्राइस काफ़ी लंबे टाइम से डाउन पर है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ अभी है कि ये जो रेजिस्टेंस जो ना अगर इसको ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर आपको जाता हुआ दिख सकता है। और मैक्सिमम बात करें कि 2025 बुल रन में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए 2025 बुल रन में हो सकता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब
जाए, क्योंकि पिछली बार ये लगभग $2 के करीब गया था। तो इस बार हो सकता है कि $3 के आसपास चला जाए, क्योंकि पिछली बार से और कई गुना ज़्यादा पैसा इस बार मार्केट में आपको आता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोगों के बीच अवेयरनेस फैला हुआ है। तो XRP एक अच्छा कॉइन है, भले ही केस चल रहा है लेकिन कॉइन अच्छा है, मार्केट में अच्छे पोजीशन पर है, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। तो ऑलमोस्ट आपको हो सकता है कि इस बार $3 के ऊपर आपको देखने को मिले, यानी कि नया ऑल टाइम हाई हो सकता है कि बना ले XRP। अगर उतना भी नहीं तो लगभग जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसके आसपास आपको जरूर देखने को मिलेगा, यानी कि $2 के आसपास। तो लगभग आपको 4x to 5x का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीज आप लेकर चल सकते हैं। और अगर XRP केस अच्छे तरीके से जीत जाता है तब हो सकता है कि XRP आसानी से अपने ATH को क्रॉस कर दे। तो उम्मीद है कि XRP के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं एडा कॉइन के बारे में। तो देखिए, एडा की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल अभी के टाइम में हम लोग को देखने को मिल रहा है। लगातार कई महीनों से इसकी प्राइस घटती ही जा रही है और करंट प्राइस की बात करें तो $0.28 पर एडा की प्राइस आ चुकी है और इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है वो $3 के आसपास रहा है और करंट के टाइम में 90% ये अपने ऑल टाइम हाई से डाउन पर है। मार्केट में रैंक इसका अच्छा है, टॉप 10 के अंदर में है, यानी कि 8 रैंक है। अब यहाँ पर इसका गिरने का मेन कारण क्या है? आप लोग को पता है कि SEC ने मैटिक, सोलाना और एडा को सिक्योरिटीज की लिस्ट में डाल दिया था। अब यहाँ पर रॉबिनहुड और सेल्सियस ने क्या किया था कि इनके पास इन तीनों कॉइन की, मैटिक, सोल और एडा की बहुत ज़्यादा होल्डिंग थी और इन्होंने मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 3 टोकन है इनको सेल कर दिया था और इसमें से एक एडा भी है। तो रॉबिनहुड के पास लगभग $103 मिलियन के आसपास होल्डिंग थी एडा की और सेल्सियस के पास लगभग $82 मिलियन से भी ज़्यादा की होल्डिंग थी। तो कुल मिलाकर जो होल्डिंग थी इन दोनों के पास $56 मिलियन की थी और कहा यह जा रहा है कि लगभग $50 मिलियन का जो एडा है वो सेल कर दिया गया है। लेकिन सेल्सियस ने शायद अभी भी पूरा सेल नहीं किया, वो धीरे धीरे मार्केट में इन तीनों कॉइन को सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि सेल कर रहा है और सारा पैसा वो USDT में कन्वर्ट कर रहा है और खुद का इसका टोकन है उसमें ये कन्वर्ट कर रहा है। तो इसी सेलिंग की वजह से प्राइस में आपको ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि प्राइस और थोड़ी सी डाउन चली जाए, क्योंकि सेल्सियस लगातार एडा, सोलाना और मैटिक को सेल करता जा रहा है। और मैटिक और सोलाना के बारे में हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि उनका क्या हाल है, क्या प्राइस गिर रही है, नहीं गिर रही है, तो क्यों नहीं गिर रही, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी एडा के बारे में आप समझ लें। तो इसी कारण की वजह से, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है तो इसीलिए यहाँ पर प्राइस गिरी है। और यहाँ पर एक और कारण है, जो रॉबिनहुड एक्सचेंज है इसके ऊपर जैसे ही SEC ने इन तीनों को सिक्योरिटीज की लिस्ट में डाल दिया था तो रॉबिनहुड ने अपने एक्सचेंज पर एक डेडलाइन दे दिया था कि 27 जून से पहले आपको अपना सारा कॉइन इस एक्सचेंज से निकाल लेना है, नहीं तो ऑटोमेटिक सेल कर दिया जाएगा। तो इसी की वजह से बहुत सारे अमाउंट में इन तीनों कॉइन की सेलिंग हुई है, जिसमें एक एडा भी है, जिसकी वजह से प्राइस में आपको अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन एडा एक अच्छा कॉइन है, बाकी इसके अलावा कोई और खामी नहीं है इसमें। इसे खामी नहीं कहते हैं बल्कि एक बुरा सिचुएशन कहते हैं। सबके साथ एक बुरा समय आता है, तो वही इन तीनों के साथ अभी चल रहा है। अब अगर पूरी सेलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है सेल्सियस और रॉबिनहुड के द्वारा, तो यहाँ पर फिर प्राइस में आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी और प्राइस यहाँ पर जो करंट टाइम में जिस पोजीशन पर है एडा, तो ये एक बहुत अच्छी एंट्री है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन पर आपको देखने को मिल रहा है। और पिछला इसका जो लो था वो लगभग $0.24 के आसपास था और करंट में कितना चल रहा है, $0.28। तो काफ़ी अच्छा टाइम है इसमें एंट्री बनाने का। तो ये सारी चीज़ें, उम्मीद है कि एडा को लेकर भी जो कन्फ्यूज़न थी आप लोग के मन में, वो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी और सारी अपडेट मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।